Bismillahirrahmanirrahim. This is the last lecture of the chapter number 4, Stoichiometry from the class first year new syllabus. लास्ट लेक्चर जो हमारा है एक शॉर्ट क्वेश्चन या कह लें कि दो शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। हमें आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी केमिस्ट्री जिसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है वो हमारी डेली लाइफ में हमारे क्या काम आता है, या जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हमारी कोई केमिस्ट्री का भी लेन देन है या नहीं। तो उसके लिए जिस तरह से इसका आपने आंसर लिखना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। बस आप इस शॉर्ट से लेक्चर को साथ साथ देख लें तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है उसकी जो हेडिंग है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोकियोमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ द मेडिसिन। के एक पेशेंट को आपने कितनी डोजेज देनी है मेडिसिन की, उसका अगर हमें आइडिया लगाना है फिर भी स्टोकियोमेट्री का सहारा लेना है, यानी कि उसकी हेल्प लेनी है, या हमें एक ड्रग को यानी कि एक मेडिसिन को प्रोड्यूस करना है फिर भी हमें स्टोकियोमेट्री को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे इस साइड पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और वहां पे हम देखेंगे डोजेज के लिए। तो प्रोडक्शन में आप क्या करते हो कि जब आप एक मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे होते हो तो फिर स्टोकियोमेट्री कैसे इन्वॉल्व होती है, तो वो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट्स इन पेशेंट्स। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट्स इन द पेशेंट्स। आप एक मेडिसिन को बना रहे हो, जब आप एक मेडिसिन को बनाओगे तो पेशेंट के ऊपर उस मेडिसिन का असर होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी कि एक्टिवली एक मेडिसिन के अंदर वो वाला पार्ट जो जाके उस डिजीज के खिलाफ लड़ता है उससे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने अमाउंट में होगा, कितने अमाउंट में नहीं होगा, ज्यादा होगा तो नुकसान है, कम होगा फिर भी नुकसान है, मतलब उसका असर ही नहीं होना। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम स्टोकियोमेट्री का सहारा लेते हैं। दूसरी बात, स्टोकियोमेट्री इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ ड्रग सिंथेसिस। जब आप ड्रग को प्रिपेयर करते हो, सिंथेसाइज करते हो, बनाते हो, तो वो कितने अमाउंट में एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स देती है, उस एक्यूरेसी को भी इंश्योर करने के लिए आप स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स को इस्तेमाल करते हो, यानी कि मेजर्ड अमाउंट को इस्तेमाल करते हो। और मेजर्ड अमाउंट कितना है एग्जैक्टली वो स्टोकियोमेट्री बताती है। तीसरा, अगर हम इस मेजर्ड अमाउंट को नहीं लेते, जरा सी भी डेविएशन करते हैं तो फिर होगा क्या। अगर डेविएशन होती है यानी कि तब्दीली, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो फिर या तो आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जाके रिएक्शन ही इनकम्प्लीट होगा, ये भी उसको नुकसान है। इसके अलावा कॉन्टेमिनेशन हो सकती है, आपकी जो ड्रग बनी है उसके अंदर कोई और पार्ट हो सकता है जो जाके कोई और वहाँ पे साइड इफेक्ट शो कर सकता है, या फिर अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स बच जाएंगे, आपकी ड्रग सही से सिंथेसाइज ही नहीं होगी, या फिर अनरिएक्टेड बाई प्रोडक्ट्स भी बच सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी तो वो जो मेडिसिन प्रिपेयर हुई है उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इसलिए इनसे बचने के लिए स्टोकियोमेट्री के अंदर डेविएशन हमने, यानी कि मेडिसिन सिंथेसिस में डेविएशन नहीं आने देनी। चौथी चीज, स्टोकियोमेट्री अलाउज केमिस्ट्स, ओनली केमिस्ट जो प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को, उनको अलाउ करती है कि वो प्रिसाइजली कंट्रोल करें केमिकल रिएक्शन को, कि आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी पेशेंट को जब मेडिसिन दी गई है तो केमिकल रिएक्शन किस हद तक होना है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक अमाउंट होता है जो कि फिक्स होगा स्टोकियोमेट्रिकली। वो कौन कंट्रोल कर सकता है? केमिस्ट जो मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो वो क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है, उस अमाउंट को कंट्रोल करके इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन या फिर उसके सेफ यूज एंड एफिशिएंसी, ये तीनों चीजें मेडिसिन की एक केमिस्ट स्टोकियोमेट्री को इस्तेमाल करके इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो ये साइड हो गई हमारे पास कि जब मेडिसिन सिंथेसिस हो रही होती है, यानी कि आप एक ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी, तो ये चीजों का ख्याल रखेंगे और इसमें आपकी हेल्प करेगी स्टोकियोमेट्री। अब ये वाली वो साइड है जिस साइड पे हमने डिस्कस करना है कि मेडिसिन प्रिपेयर हो गई है, प्रोडक्शन उसकी हो चुकी है, अब उसकी डोजेज ज्यादा कम लेने से क्या होगा, या फिर डोजेज कितनी लेनी है, ये हमें स्टोकियोमेट्री कैसे बताती है। तो सबसे पहले बात कि जो स्टोकियोमेट्री है वो एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प आउट करती है। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द मेडिसिन, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। उनके लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एंटीबायोटिक रखा जाता है जो एक बैक्टीरिया को इजीली किल कर सकता है, तो उस अमाउंट के लिए हम स्टोकियोमेट्री की हेल्प लेते हैं। दूसरा जो यूज है दैट इज इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। एक ब्लड के अंदर सारा जो हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, कम तो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, बढ़ता ही है आजकल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, इसको ये बीमारी है, ये बीमारी, सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, ऑल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड।
तो पहले तो इसके बारे में एमसीक्यू याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल इज अ फॉर्म ऑफ फैट। बुक के अंदर रिटन लाइन है और एमसीक्यू जब आती हैं ऐसे ही लाइन से आते हैं जो कि बहुत ईजी लग रही होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। आप भी इसको अंडरलाइन करें अपनी बुक पे कि इट इज यूज टू डिटरमिन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। एक ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है उसको भी डिटरमिन करने के लिए स्टोकियोमेट्री हेल्प करती है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ चुका है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तीसरी चीज, इट इज यूज टू डिटरमिन द ग्लूकोज लेवल, जिसे हम कहते हैं शुगर लेवल। ग्लूकोज एक शुगर की ही टाइप है कि ब्लड में ग्लूकोज या शुगर कितनी है, जिससे हम कहते हैं कि एक मरीज को शुगर हो गई है। तो वो भी कैसे पता चलता है, उसका ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर मेजर किया जाता है स्टोकियोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए, जिससे हमें पता चलता है ग्लूकोज लेवल ज्यादा है या कम है। और फिर हमने इंसुलिन, आपका जो हार्मोन है वो सही से प्रिपेयर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर आप डोजेज की फॉर्म में आपको इंसुलिन लेनी है या नहीं, ये भी हमें स्टोकियोमेट्री ही बताती है। इसके अलावा इट इज यूज टू डिटरमिन द स्टीरॉयड इन द यूरिन। जब कुछ एथलीट्स ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी बॉडी से तो वो स्टीरॉयड, यानी कि आप कह लें कि आर्टिफिशियल डोजेज लेते हैं स्टीरॉयड की, जो आपको एनर्जी बूस्टर के तौर पे रोल प्ले करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो एथलीट्स क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए या फिर अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो है स्टीरॉयड का अमाउंट लेते हैं। अब उन्होंने कितना अमाउंट लेना है वो भी आपको स्टोकियोमेट्री बताती है कि कितना आपकी बॉडी के लिए सही है, कितना अगर ज्यादा लेंगे तो वो नुकसान होगा, वो भी हमें स्टोकियोमेट्री बताती है। इसके अलावा इट इज यूज टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरल एंटीजेंस टू इन प्रेपरेशन ऑफ द वैक्सीन। एक वैक्सीन को हमने प्रिपेयर करना है, कोई वायरल डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे आजकल जो है ये नज़ला जुकाम जो है कॉमन हो चुका है, तो उसके लिए हम इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इसका कॉज बनता है, तो उसकी भी वैक्सीन हम ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो वैक्सीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर एंटीजेंस कितने होने चाहिए जो उस वायरस को या रिस्पेक्टिव जो जानदार है उसको किल करने के लिए ज़रूरी है, तो उसकी डोजेज बनाने के लिए भी हमें स्टोकियोमेट्री हेल्प करती है। द थर्ड लास्ट दैट इज इट इज़ यूज टू डिटरमिन द अमाउंट या फिर नंबर ऑफ ड्रग्स टू गिव द पेशेंट। एक पेशेंट को कितने अमाउंट में या कितने नंबर्स में आपने एक ड्रग को प्रोवाइड करना है, तो उसकी अमाउंट को भी कैलकुलेट करने के लिए स्टोकियोमेट्री हमारी हेल्प करती है। क्योंकि बुक के अंदर मेंशन है अगर हम स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल करते हैं ड्रग का तो उसका कोई असर नहीं होगा पेशेंट के ऊपर, लेकिन अगर हम एक हद से ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल कर लेते हैं ड्रग का कि हमारा मरीज यकदम ठीक हो जाए, तो फिर वो उसकी मौत का भी मुअज्जब बन सकता है। तो इसलिए एक कैलकुलेटेड अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, और उसकी कैलकुलेशन कौन प्रोवाइड करता है, वो है स्टोकियोमेट्री। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया है, दैट इज अबाउट पैरासीटामोल। इट्स अ ड्रग जो कि सिंथेसाइज की गई केमिस्ट की तरफ से। इसके बारे में आपको कुछ बताया गया है, डेली लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। पहली तो बात, इसका जो यूज़ है वो पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल हम इसको करते हैं, या फिर हम जो बुखार होता है यानी कि डिक्रीज फीवर, बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारा बताया गया है, ज़्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा, कम लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल प्रैक्टिकली बताया गया है कि अगर आप पैरासीटामोल की ओवरडोज लेते हो यानी कि ज़्यादा लेते हो, तो उससे क्या होता है, ब्लड के अंदर जाके वो ब्लड को थिन कर देती है, ब्लड को पतला कर देती है, जिससे क्या होता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, या फिर सीवियर लीवर डैमेज का ये कॉज बन सकती है, मौजब बन सकती है। तो इसलिए पैरासीटामोल को भी ओवरडोज में हमने नहीं लेना। अब कितना लेना है ये भी स्टोकियोमेट्रिकली कैलकुलेटेड अमाउंट हमें स्टोकियोमेट्री ही बताती है। सो ये वाली साइड बच्चों आपसे सिग्निफिकेंस इन द मेडिसिन में पूछी जा सकती है, और ये वाली साइड आपके पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन में पूछी जा सकती है। So that's all about the importance or the application of the stoichiometry in the medicines and the production of the medicines or drugs. Hope so ये हमारे लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटीफुल रहे हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इनके क्विक चेक्स और जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।